दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और शिक्षा चाहे कहीं से भी मिले, हमें शिक्षा में जो है ग्रहण करना चाहिए। और शिक्षा वो हथियार है जिसका यूज़ कर हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज से एक नया टॉपिक एक्सेल शुरू किया जा रहा है, जिसका सबसे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल बेसिक पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। इसके बाद प्रैक्टिकली आप सभी को जैसे वीडियो चल रही थी वैसे ही समझाता जाऊंगा कि किस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में द बेसिक, यानी कि उसका बेसिक क्या है, मतलब कि उसमें चीज़ें जो होती है विंडोज़ में क्या होती हैं, उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेसिक में है, सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है एक विंडो खुलता है। इस विंडो में बहुत सी चीज़ें दी होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उसको जानना ज़रूरी है कि पहले उस विंडो जो है वो क्या है। यानी कि हम जो किताब खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हम एक बुक खरीदते हैं, तो हमें पहले से पता होता है कि उस बुक में क्या मटेरियल होगा या उसमें क्या क्या होगा, तभी जाके हम उस बुक को लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए ये वाली बुक हमें चाहिए। इसी प्रकार से एक्सेल सीखने जा रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्सेल के जो विंडो ओपन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले ऊपर आता है टाइटल बार। इसको क्या कहते हैं, हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें हमारे विंडो का टाइटल लिखा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 लिखा है। इसी के अंदर राइट साइड में 3 बटन है। एक ये माइनस का है छोटा सा, इसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको जो है मैक्सिमाइज कहते हैं। मिनिमाइज मतलब विंडो को बंद कर देना और मैक्सिमाइज मतलब विंडो को ओपन कर देना। तीसरा है क्रॉस यानी कि इसका मतलब होता है कि क्लोज कर देना विंडो को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी के नीचे आता है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सेल का आइकन बना है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प लिखा है। इसको मेन्यू बार कहा जाता है। फिर आते हैं इसके नीचे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में क्या दिया है, कुछ आइकन्स दिए हुए हैं, कुछ और भी चीज़ें दी हुई है। इस वाले चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो ये है हमारा जो है कौन सा सेक्शन है, इसको कहा जाता है। ऊपर मेन्यू बार का बाद आता है, ये आता है हमारा वो टूल बार। इसको क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं। जैसे कि इधर एरो करके दिया हुआ है, आपको देख पा रहे हैं इस तरफ, कि इसको कहा जाता है टूल बार। यानी उन टूल्स को एक इमेज के तौर पर दिखा रखा है तीसरे में। चौथे में 2 हिस्सा है, एक हिस्सा A1 लिखा है, एक खाली है। तो A1 को क्या कहते हैं कि सेल एड्रेस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी सेल का एड्रेस, अभी जो हमारा सेल है ये ब्लैक कलर से दिख रहा है वो A में है, इसलिए A1, यानी कि ये कॉलम है और ये रो है। तो A1 सेल का एड्रेस क्या है, A1 है। लेकिन यहाँ पर जो इक्वल टू बना हुआ है, इसके आगे जो खाली जगह, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे वो यहाँ पर हमें दिखेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि ये साइड की जो चीज़ें है इसको क्या कहते हैं, तो रो हेडिंग। ये वाली हिस्सा जो है ये रो हेडिंग है। उसके बाद आते हैं नीचे के, यहाँ पर कुछ मतलब कि नेक्स्ट प्रीव्यू के कुछ बटन्स दिए गए हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। इसको कहते हैं वर्कशीट। यानी कि ये जो वर्कशीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको कैसे आगे, यानी कि डायरेक्ट हमें 3 पर जाना है तो फॉरवर्ड लगा देंगे, और पीछे जाना है तो प्रीवियस या नेक्स्ट पर लगा के कर सकते हैं। तो ये है वर्कशीट कहा जाता है इस वाले सेक्शन को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इधर की तरफ। हमने मेन्यू फॉर्मूला बार देख लिया। इसके बाद जो अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं ABCD, इसको कहा जाता है कॉलम हेडिंग। ये जो मैंने बताया 1 2 3 4 ये रो हेडिंग है और ये ABCD ये कॉलम हेडिंग है। तो हमेशा याद रखना कि रो जो होती है वो वर्टिकली होती है और कॉलम जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ये रो कॉलम जो खाली सेक्शन है, ये तो सिलेक्ट कर लिया, ये सेल हो गया। लेकिन ये जो खाली सेक्शन है इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और ये सिलेक्टेड सेल कहलाएगा, क्योंकि ये ब्लैक हेडिंग हो गया है, ये सिलेक्टेड सेल कहलाएगा। और जो ये खाली ऐसी पर है ये सेल्स हो गए हमारे। तो जैसे दोस्तों हमने क्या जाना इसमें कि एक एंटोनिमस ऑफ अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या एंटोनिमस होते हैं, यानी कि क्या क्या फीचर होते हैं, उसके बारे में हमने देखा इस विंडो के अंदर कि क्या क्या होते हैं। इसी पर आता है नेक्स्ट की कैसे जो है क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कशीट, यानी कि एक बिल्कुल ब्लैंक वर्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल के अंदर जाना है आपको, गो टू द फाइल मेनू। यानी कि इस फाइल मेनू में, जैसे ऊपर देख पा रहे हैं फाइल मेनू, इस फाइल मेनू में जाना है, चूज न्यू पर चूज करते ही, क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर आता है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, यानी कि हमें ओपन करना कौन सा है, जो पहले से कोई वर्कबुक बना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो वर्कबुक जहां बना है, जहां पर रखा है, वहीं पर उसको डबल क्लिक कर दे उस स्प्रेडशीट फाइल के नेम पे, तो खुल जाएगा। दूसरा क्या है कि लॉन्च एक्सेल में जाएंगे, गो टू द फाइल मेनू, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको फाइल मेनू होता है, फिर ऑप्शन चूज करेंगे और फाइंड द फाइल यू वांट टू ओपन, जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को चूज करना है। यानी कि यू मे नीड टू नेविगेट थ्रू योर कंप्यूटर टू फाइंड इट, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू, यानी माउस के थ्रू उस फाइल पर नेविगेट करना है, यानी कि मूव करना है हमें। एंड देन उस पर क्या करना है, क्लिक द ओपन बटन, और उसके ओपन बटन पर उस पर राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे। इस तरीके से एग्जिस्टिंग वर्कबुक को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, यानी पहले से बनी हुई फाइल को। नेक्स्ट आता है नेविगेशन द स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट पर नेविगेशन, यानी कैसे नेविगेट कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं हम अपने सीट पर। तो वही कह रहा है कि क्लिक इन द सेल यू वांट टू मूव टू, यानी जिस सेल पर मूव करना चाहते हैं उस सेल पर जो है क्या करें, क्लिक करें, ठीक है। और या क्या कर सकते हैं, यूज द डायरेक्शनल एरो की टू मूव टू अ सेल, यानी किसी सेल में मूव करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो जो कीबोर्ड पर एरोस की दिए होते हैं अप डाउन और लेफ्ट राइट, उससे भी मूव करके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है स्प्रेडशीट को मूव कर सकते हैं आप, या उसमें मूव कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। उसके आगे आता है सेलेक्टिंग सेल्स, यानी कि सेल्स को किस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट अ सिंगल सेल बाय क्लिकिंग इट, यानी कि सिंगल सेल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिंपल से क्लिक कर दीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। विद द माउस और मूविंग टू इट विद द एरो की, या माउस या एरो से मूव करके। लेकिन सेलेक्ट मल्टीपल कॉन्टिन्यूअस सेल्स बाय क्लिकिंग द फर्स्ट सेल यू वांट टू सेलेक्ट रेंज एंड ड्रैग द माउस टू द लास्ट सेल इन द रेंज, यानी कि कह रहा है कि अगर आपको बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप पहले सेल पर सिलेक्ट करें और वहाँ पे एक ड्रैग बटन दिखता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो है एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ये ड्रैग बटन, इसको ड्रैग बटन कहते हैं। इसको हमें क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और खींचेंगे नीचे की तरफ, चाहे लेफ्ट राइट जिधर भी, वो उतने सेल्स को क्या करता जाएगा, सिलेक्ट करता जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर इस वाले पॉइंट में कहा गया है। और टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन कॉन्टिन्यूअस सेल्स ऑन द सेम वर्कबुक और प्रेस द कंट्रोल की वाइल क्लिकिंग इच सेल, यानी कि हर एक सेल। दूसरा तरीका ये है कि सेल रेंज को सिलेक्ट करने का, एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस करके एरो से वर्कशीट पर मूव करते रहिए, उसके जरिए भी आप और सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, सिलेक्ट करना, कैसे हम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक है सेव अ वर्कबुक। अब हमने जिस वर्कबुक में काम किया, यानी कि वर्कबुक किसे कहा जाता है, कंप्लीट एक्सेल किसे कहते हैं। अगर पूछा व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल इज अ वर्कबुक। एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन यही है, यानी जिस सीट पर काम हम करेंगे वही हमारा वर्कबुक है। तो वही कह रहा है कि सेव अ वर्कबुक, उस वर्कबुक को कैसे सेव करेंगे। तो टू सेव अ न्यू, यानी कि अनटाइटल, जिसका टाइटल नहीं है वर्कबुक का, तो सबसे पहले करना है गो टू फाइल मेनू, फाइल मेनू में जाएंगे, सेव ऑप्शन को चूज करेंगे और चूज द फोल्डर यू वांट टू सेव इन, यानी कि उस फोल्डर को चूज करना है या उस लोकेशन को चूज करना है जहां पर आप सेव करना चाहिए। यानी कि यूज द नेविगेशन बार और ड्रॉप डाउन मेनू टू सेव के लिए। गिव द वर्कबुक नेम एंड टिप्स व्हेन नेमिंग फाइल डू नॉट यूज स्पेस, यानी कि एक टिप्स दिया जा रहा है कि नाम, जो फाइल के नेम लिखेंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, पंक्चुएशन नहीं होना चाहिए, और नॉन अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स भी, मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं होने चाहिए फाइल के नेम में। और क्लिक सेव पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, वो क्या होगा, वर्कबुक आपका सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अभी आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इन्हीं सब चीज़ों को किस तरीके से हम करके देखेंगे कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आता है दोस्तों कि सेव करने का, जो ऊपर मैंने बताया कि सेव कैसे किया जाता है, वही है कि फाइल मेनू में जाने के बाद इस तरीके का एक विंडो खुलेगा। उसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन पूछेगा, सेलेक्ट लोकेशन टू सेव योर वर्कबुक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। यहाँ पर माई कंप्यूटर है और कहीं सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप वगैरह जो भी, यहाँ से चूज करेंगे और लोकेशन चूज कर लेंगे अपना। लोकेशन चूज करने के बाद इधर जो है नेविगेशन बार है, इधर से भी आप चूज कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर करना है, यहाँ कुछ दिखे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं तो वो यहाँ मिल जाएंगे। डेस्कटॉप पर करना है तो डेस्कटॉप नेविगेशन बार से ले लीजिए। देन उसके बाद क्या करना है, ये दो काम करने के बाद आता है तीसरा काम कि टाइप पर नेम
फॉर योर फाइल। यहाँ पर फाइल नेम जहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ फाइल नेम टाइप करना है आपको, और फाइल नाम टाइप करने के बाद लास्ट में क्लिक द सेव बटन व्हेन यू आर डन, यानी कि ये सेव बटन पर क्लिक करके डन कर देना है, यानी कि उसको सेव कर देना है, फिर वो आपका सेव हो जाएगा। फिर आता है सेव एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक टू विच यू हैव मेड चेंज। जो बुक एग्जिस्टिंग वर्कबुक है या सेव कर दिया है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, गो टू द फाइल मेनू, चूज सेव, यानी जो फाइल सेव किया है उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वो फाइल हमारे पास आ जाएगी, चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर सेव अर्लियर और सेव ऑफ्टन, या तो पहले करें या बाद में करें। नेवर एवर स्टोर द ओनली कॉपी ऑफ योर वर्कबुक ऑन अ फ्लॉपी डिस्क में क्या करना है, आपको वर्कबुक के कॉपी जो है कभी स्टोर नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर कि एंटरिंग डेटा इनटू द स्प्रेडशीट। टॉपिक ये है कि स्प्रेडशीट के अंदर, यानी कि एक एक्सेल के सीट के अंदर डेटा कैसे एंटर करेंगे। तो क्लिक द सेल इनटू विच यू वांट टू एंटर डेटा, जिस सेल में डेटा आप एंटर करना चाहते हैं उस सेल को क्लिक कीजिए। देन आफ्टर डेट उसके बाद क्या होगा, तो यू कैन एंटर डेटा स्ट्रेट इनटू द सेल और टाइप इन द फार्मूला बार, या तो सीधा सेल में डेटा को एंटर कर दे, या जो मैंने ऊपर बताया फार्मूला बार होता है, या वहां पर टाइप कर दे, तो उस सेल के अंदर डेटा आ जाएगा। इस तरीके से आप डेटा स्प्रेडशीट के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिर आता है टूल बार, जो ऊपर हमने पढ़े थे उन्हीं के बारे में अब जान रहे हैं। टूल बार क्या होता है कि देयर आर मेनी टूल बार्स अवेलेबल टू असिस्ट यू विथ वेरियस कॉमन फंक्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि टूल बार जो है वो क्या करता है, हमें बहुत से ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करता है और हमें असिस्ट, यानी कि एक असिस्टेंट का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। हमें जो चीज़ चाहिए, यानी जिस पर काम करना है वो हमें प्रोवाइड करता है, उस तरीके का वो हमें क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे हम काम कर सकते। फ्रॉम ऑल ऑफिस प्रोग्राम इंक्लूडिंग एक्सेल यू मे एक्सेस द टूल बार बाय गोइंग टू द व्यू मेन्यू, यानी कि कह रहा है कि सभी जो ऑफिस प्रोग्राम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इंक्लूडिंग एक्सेल भी, सभी जो है टूल बार प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एक्सेल को छोड़ के टूल बार प्रोवाइड करते हैं, जो कि व्यू मेन्यू के अंदर होता है ये, ठीक है। सिलेक्टिंग टूल बार एंड चूजिंग द टूल बार यू वुड लाइक टू यूज, उसके बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। हेयर टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सेल टूल बार, दो जो है ज़्यादा एक्सेल के जो ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टूल बार है वो नीचे बताए जा रहे हैं, उसके बारे में वो कौन से हैं। पहला है स्टैंडर्ड टूल बार, जिसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में पहले जानते हैं वो क्या है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, यानी कि जिसके अंदर आपको न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में मिलता है, फिर उसके बाद ओपन है फाइल, यानी एक फाइल खोलने का आइकन मिलता है, सेव का मिलता है, प्रिंट का मिलता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने का मिलता है, स्पेलिंग चेक करने का मिलता है जो इस तरीके का होता है, कट का होता है यानी कैंची की तरह, कॉपी का मिलता है इस तरीके का, पेस्ट करने का मिलता है, फिर इसके अंदर ये फॉर्मेटिंग का मिलता है, ये अंडू और रीडू का आइकन होता है जो एरो से बने होते हैं। इसी की तरह यहाँ पे एक लिंक करने का होता है हाइपर लिंकिंग के लिए। फिर ये जेड की तरह होता है ऑटो सम, यानी कि ऑटोमेटिक क्या करता है हमारे जो कैलकुलेशन करने के लिए मिलता है। फिर एफ एक्स से होता है यानी कि पेस्ट फंक्शन, यानी फंक्शन को पेस्ट करने के लिए होता है। ए टू जेड यानी नीचे की तरफ है, यानी सॉर्टिंग असेंडिंग, ए टू जेड नीचे की तरफ है, इसका मतलब शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जेड टू ए नीचे की तरफ है यानी कि शॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें जो लिखा है अल्फाबेटिकली नाम होगा वो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करना है, वो इस तरीके के आइकन से शो किए जाते हैं। इसके बाद ये है, ये चार्ट के लिए होते हैं, चार्ट विजार्ड, यहाँ पर बहुत से चार्ट मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से यहाँ पर ड्राइंग के लिए जो आइकन वो इस तरीके का होता है। 100% इन जूम को शो करता है, और क्वेश्चन मार्क किसको शो करता है, हेल्प को, यानी कि हेल्प चाहिए कोई तो उसके लिए। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर दोस्तों फॉर्मेटिंग टूल बार। वो क्या होता है कि फॉर्मेटिंग टूल बार हमें अपने लिखे हुए चीज़, यानी जो डेटा टाइप किया है उसको किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं उसको हमें प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मेन्यू है, यहाँ पर अलग अलग फ़ॉन्ट मेन्यू मिलेगा, एरियल, टाइम्स नाउ सब मिलेगा इस फ़ॉन्ट मेन्यू के अंदर। साइज़ उसके कितने रखने, चेंज द टेक्स्ट की साइज़ क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए कि नहीं, इटैलिक होना चाहिए कि नहीं, अंडरलाइन होना चाहिए कि नहीं। ये है अलाइन, लेफ्ट में होना चाहिए अलाइनमेंट, या सेंटर में होना चाहिए, या फिर राइट में होना चाहिए। और ये जो होता है ये मर्ज सेल और सेंटर सेल, यानी कि एक बॉक्स में ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा है उसको मर्ज करने के लिए और सेंटर करने के लिए होता है। ये जो होता है करेंसी स्टाइल होता है, यानी कि डॉलर का होता है। ये परसेंटेज स्टाइल होता है, ये कोमा स्टाइल है। ये इंक्रीज डेसिमल को इंक्रीज करने के लिए है, डिक्रीज डेसिमल है। इसके साथ ही यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर कैसा चाहिए हमें, बॉर्डर कैसा चाहिए टेबल का,
इसके साथ साथ टेक्स्ट कलर का। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।